बहनबा, अबीर भाई, कुणाल भाई। सॉरी मिष्टी बहन, सॉरी सॉरी। सॉरी। अबीर भाई, कुणाल भाई, अबीर भाई, कुणाल भाई, अबीर भाई। बेनबा, मिष्टी चली गई, लेकिन कुणाल थोड़ा सा परेशान लग रहा था। तो फिर सब ठीक है पारुल। मिष्टी को कुणाल को जानने के लिए वक्त चाहिए था, वो वक्त उसे मिल रहा है। कुणाल भी ये जान जाएगा कि मिष्टी उसके लिए सही है या नहीं। मैंने मिष्टी से कहा था कि अबीर की एनजीओ वाली जॉब को एक्सेप्ट कर लो। मिष्टी ने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली, पर कुणाल को नहीं बताया। यहीं पर वो गलत हो गई। मैं कहती आई हूं ना कि मिष्टी कुणाल के लिए सही जीवन साथी नहीं है, और अब ये बात कुणाल भी समझ जाएगा। जी बेनबा। कुरियर नमन अग्रवाल के बारे में। केतकी, जी फुई। मेरे लिए कोई कुरियर आया है? हाँ, माँ ने लिया होगा शायद। मिष्टी, क्या हुआ? निधि, जी बहनबा। मेरे लिए कोई कुरियर आया था, तुमने लिया? हाँ, मैंने ही लेके रखा। जब लिया तो मुझे दिया क्यों नहीं कुरियर? बहनबा, बस मैं अब तक लेकर ही आ रही थी, उतनी देर में कुरियर की सीटी बज गई। क्या? बहनबा सॉरी, वो कुकर की सीटी बज गई तो मैं वही। पर कुरियर कहाँ है? बहनबा यही टेबल पर है, डाइनिंग टेबल पे। मैं आपको कह रही हूँ ना, यहीं पे। अरे मारे, बहनबा मैंने यहीं रखा था, बस यहीं। मैं सच कह रही हूँ। यहीं रखा था तो कहाँ है? किसने उठाया? बताओ किसने? किसने उठाया? उठाया तो मैंने था, पर वो हाँ, याद आया, मिष्टी बहन का सारा सामान गिर गया था। हो सकता है उसी के साथ चला गया हो। मिष्टी, अब कहाँ है मिष्टी? जी वो तो चली गई। चली गई? तुम दोनों ना राम मिलाई छोड़ी। जाओ यहाँ से। वो इंफॉर्मेशन मिष्टी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। आई स्वेयर अबीर, मैंने कुणाल से झूठ नहीं बोला है। मैं जानता हूँ, उससे बात करता हूँ। नहीं अबीर प्लीज, अगर तुम उससे बात करोगे तो उसे लगेगा कि मैं फिर से उसे उसकी फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाने के लिए यूज कर रही हूँ। जो हम दोनों के बीच में गलतफहमी है उसे हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। तुम इस बारे में टेंशन मत लेना, ठीक है? यो ब्रो, कम इन। सॉरी नानू, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। अरे ये सोना वोना तो बुड्ढों का काम है। अरे हमारी एज में तो हमें पार्टी करनी चाहिए। पार्टी ऑल नाइट। मुझे तो आरती ऑल नाइट वाली फीलिंग आ रही है। अरे क्या हुआ अबीर? मैंने सुना मिष्टी आई थी। हाँ, तो कुणाल से मिली?
कुछ बात हुई? हाँ आई गेस नान को थोड़ा गुस्से में था, पता नहीं, वो मिले तो हैं लेकिन आई डोंट नो। मिष्टी कैसी थी? अरे गलती किसकी थी? वो भी गुस्से में थी क्या? अबे तू एक काम कर, कुणाल से बात कर। नानू मैं कुणाल तेरे जैसा नहीं है अभी। वो बिजनेस समझता है। शुरुआत में कम पूंजी लगाकर बाद में बड़ा फायदा कमाना उसे आता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि प्यार के रिश्तों में सबसे पहले सब कुछ लगाना पड़ता है। सबसे ज्यादा वक्त, सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा दिल, तभी तो फायदा होगा। और नुकसान और फायदे की बात तेरे सिवा उसे और कौन समझा सकता है? तेरे भाई को तेरी जरूरत है, तू उसे हेल्प करेगा ना? और फिर मिस्ट्री तेरी भी तो दोस्त है ना? दोस्त? हाँ, दिल का दर्द तो ऊपर वालों को बताया जाता है, नहीं तो अपने दोस्त को। उसने अपने बाबा की बात तुझसे कही। तू मिस्ट्री का अच्छा दोस्त है। मैं मिष्टी का दोस्त हूँ। अरे वही तो मैं तुझे कह रहा हूँ। तो एक काम कर, कान में सुनने वाली मशीन लगा ले, तेरी उम्र होती जा रही है। हाँ नानू मैं समझ गया, मैं मिष्टी का सिर्फ दोस्त हूँ। भाई कहाँ थे आप? और ये क्या हाल बनाया हुआ है? छोड़ना, तू बता क्या हुआ? शादी से पहले मेल मिलाप हुआ और अच्छा हुआ। एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल गया कि उसे मेरी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था उसे कि उसका जॉब करना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी उसने जॉब कर ली। ठीक है, पहले मैंने ना किया था, बट अगर थोड़ी सी बात करती, डिस्कस करती तो थोड़ा खिटपिट करता, पर मान जाता। मैं कोई 70s का विलेन थोड़ी हूँ जो औरतों को दबा के रखना चाहता है। नानको, तूने मेरे बगैर 70s की फिल्म देखी? कम ऑन भाई, आई एम सीरियस है। आई एम ऑल्सो सीरियस यार। तुम मेरे बगैर मेरी फेवरेट फिल्म्स कैसे देख सकता है? आप मेरी प्रॉब्लम सुन भी रहे हो। नानको रिलैक्स, वो रिएक्ट कर रहा है। अरे ओवर रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ? मुझे ये तक नहीं पता कि वो लोग डिसेंट है भी या नहीं है। अगर इतना ही था तो हमारी कंपनी में जॉब कर लेती, बट एटलीस्ट ये तो बता देती कि उसने जॉब कहाँ ज्वाइन की है। मेरे साथ। आपके साथ क्या? मिष्टी ने मेरा एनजीओ ज्वाइन किया। आज सुबह इंटरव्यू के लिए आई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि एनजीओ मैं हेड कर रहा हूँ। व्हाट? मिष्टी ने आपको ज्वाइन किया? थैंक गॉड, मतलब इट्स परफेक्ट। अगर वो आपके साथ पूरा दिन काम करेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं भी ऐसे ही स्ट्रेस ले रहा था। इतनी छोटी सी बात थी, इतनी बड़ी बन गई। बेकार में झगड़ा भी हो गया और बेकार में सॉरी भी कहना पड़ेगा। वैसे आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो आप मुझसे छुपा रहे थे? ऑफिस में वो फोटोग्राफ्स नहीं दिखा रहे थे और अब ये पेंटिंग नहीं दिखा रहे हो। बात क्या है? दिखाओ मुझे। मैं क्या? कम ऑन भाई, मुझे तो बताना चाहिए था ना आपको। नानको, मुझे काम याद आ गया। आई एम सॉरी। मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो फोन के साथ इतना टाइम स्पेंड करता है लेकिन एक भी नई पोस्ट नहीं डालता। I mean, प्लीज, लाइक्स किसको नहीं चाहिए? क्या किसको नहीं चाहिए? वो लाइक्स मिष्टी को, इसलिए तो दिन भर वो बहन जी वाले कपड़े पहन के घूमती रहती है। #बोरिंग। कूना तू ना बिल्कुल मेरी तरह मजाक किया है। वैसे कू, एक बात बता ना, ये ब्रेसलेट तुझे किस खुशी में मिला? आप क्यों पूछ रही हैं चाची? कुहू, पढ़ बोली तो तू है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बात में फंस जाए, इसीलिए कह रही हूँ। सच सच बता, वरना मैं तो चली वर्षा भाभी से पूछने। पूछ लो। पक्का? हाँ ठीक है। अब वर्षा भाभी। ओके फाइन। मैंने पैसे सेव करके ये ब्रेसलेट अपने लिए लिया है और आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हाँ, कौन सा ये रियल है जो आपको इतनी जेलस हो रही है? मैं तू क्या हुआ जस्मीन चाची? देखना, वो फिर से आपकी कुंदन वाली इयरिंग मांग रही। नॉट एट ऑल। चाची बस जाने ही वाली थी, है ना चाची? नहीं, मैं ना एक्चुअली इसके साथ वो बात। अरे आप जाओ यहाँ से। चलो चलो चलो, लेकिन
प्लीज हम बहनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। वैसे भी ऑफिस में मेरा आज पहला दिन था, मैंने बहुत सारा काम किया। तूने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं, पर कुछ तो किया होगा ना। प्लीज कुहू तो अब इरिटेट मत कर। वैसे भी मेरा दिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। पर मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था मिष्टी। पता है, मैंने तो आज अपना पूरा दिन कुणाल के साथ बिताया। तुझे कैसे पता? तुझे पता है कि कुणाल रेड पे ट्रायल कंपनी का मालिक है? पता है। कुहू कुणाल के साथ जॉब कर रही है। तू इतने रॉयल मूड में क्यों है? तेरा उसके साथ झगड़ा हुआ है क्या? मीनाक्षी आंटी, मिष्टी फोन उठाओ, फोन उठाओ। कुछ चाहिए अभी? आपके लिए कुछ आया है? क्या? ये गलती से मिष्टी के पास रह गया। ओह, अभी 1 मिनट। ये शायद मेरी सामान में गलती से आ गया। थैंक्स बेटा। नमन ने नैतिक सिंघानिया को मारने की कोशिश की थी। महेश्वरी ने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। ये मेरे लिए? नहीं, ये घर आपकी गुड़िया के लिए है, लेकिन ये घर ये आपका है। अगर आप चाहें तो आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हैं। अगर किसी ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो? नहीं बेटा, हमारा घर कभी भी अपनों को दूर नहीं भेजता। थैंक यू बड़े पापा। एक बार मेरे अपने पापा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। अगर बड़ी माँ और पापा नहीं होते तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ। लेकिन अभी घर छोड़ने का भी टाइम पास आ रहा है। कुणाल ने मेरा भरोसा मांगा कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, बट मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करे, ना कि बस आंख बंद कर कर भरोसा करने को बोले। मेरे लिए ये जॉब कोई नॉर्मल बात नहीं है, अपनी पहचान बनाने का मौका है। मैं अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। अगर शादी के बाद जिस पे मैंने भरोसा किया उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा अपना भी कुछ होना चाहिए। मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। मैं विश मैं कुणाल को समझा पाती कि मैं फिर से लाइफ में इतनी हेल्पलेस नहीं होना चाहती। उसे कैसे समझाऊं कि मैं उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तुझ पे भरोसा करती है वीर, क्योंकि वो तुझे अपना दोस्त समझती है। दोस्त, वो तेरे भाई की होने वाली वाइफ है। ये पेंटिंग कुछ नहीं बदल सकती, कुछ नहीं।
बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये लीजिए पानी पीजिए। बड़ी माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ और बड़े पापा भी कल जयपुर से लौट आएंगे। आपने कोई बुरा सपना देखा था ना? वो मेरे पापा के बारे में था। सब झूठ बोल रहे बेटा, मेरे पापा जेल नहीं गए थे, वो चोर नहीं है। बड़ी माँ, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने मीनाक्षी आंटी और उनकी फैमिली को सब सच बता दिया। अब कुछ गलत नहीं होगा बड़ी माँ। मैं जानती हूँ तो कुछ गलत नहीं होने देगी मिष्टी। और बेटा एक बात और, जब तेरे पिता का सच सबके सामने आया तो कुणाल हमसे नाराज हो सकता था, हमें झूठा कह सकता था, लेकिन फिर भी उसने वो सब नहीं कहा, वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता है जहां गलतियां याद रखी जाती हैं वहां रिश्ते गहरे नहीं होते। इसलिए बेटा अगर कभी उससे भी कोई गलती हो जाए तो तू भी ये बात हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। हाय नानको, तू अभी तक सोया नहीं? नहीं, मुझे एक्चुअली आपसे बात करनी है कुछ। कोई भी बात कर ले नानको, बस मिष्टी के बारे में बात मत करना। मिष्टी के बारे में? What? एक्चुअली मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, बात सिर्फ काम करने की थी, वो भी आपके साथ। आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज नानको, अब मुझसे मिष्टी के बारे में कोई एडवाइस मत मांगना। भाई आप ही कोई एडवाइस दो ना। नानको, मेरे पास खुद को देने के लिए कोई एडवाइस नहीं, तुझे क्या एडवाइस दूं? आपने हमारी मीटिंग सेट करवाई थी ना, उसके बाद आपने फ्लावर्स भी भेजे थे। आप उसको समझते हो भाई, आपकी दोस्त है वो, सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं तेरी हेल्प जरूर करता है, लेकिन एग्जीबिशन की वो फाइनल पेंटिंग को लेके थोड़ा उलझा हुआ हूं। पेंटिंग आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, ब्रश घुमाया और बन गया कोई चेहरा। उस चेहरे को लेके ही तो इतनी कंफ्यूजन है। पर आपको कंफ्यूजन कैसे हो सकती है भाई, आप तो हमेशा क्लियर होते हो कि आपको क्या करना है। नहीं नानको, इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अगर इतनी टेंशन है तो इस चेहरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो। वही तो करना चाह रहा हूं। कम ऑन, ये मजाक का टाइम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। नानको, कल नहीं, कल बहुत बिजी हूं यार, परसों। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।